हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर है। विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर समझा दिया है। उसके ऊपर हमने दो प्रॉब्लम भी डिस्कस करी। आज हम इस लेक्चर में दो प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर। जैसा कि आप ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये प्रॉब्लम हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम आपको द गिवन इक्वेशन इज, ये सेम की सेम लिख ली, इसको एक नंबर की मार्किंग कर दी। क्लियरली इक्वेशन 1 इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर सॉल्व इट पुट z इज इक्वल टू लॉग एक्स, दैट इज x इज इक्वल टू ई की पावर z। चूँकि हमें ये इक्वेशन नंबर 1 जब हमने रीड करी तो हमें पता चल गया कि एक्स स्क्वायर के पास में डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, एक्स के पास में डी वाई बाई डी एक्स है। तो हमें ये पता चल गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें z को क्या पुट कर दिया, लॉग एक्स। जैसे ही z को log x पुट किया तो आपको भी ये पता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आपको पता है होमोजीनियस। जब हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझाई थी, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू को क्या लिख सकते हैं, डी डी माइनस वन। ये पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान डी डी माइनस वन। फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स है तो इसको डी वाई लिख सकते हो, माइनस का वाई। एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए तो ई की पावर 2z आ जाएगा। फिर ई की पावर x है तो ई की पावर x है तो x की जगह आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर z। तो ये आ जाएगा अपने पास में। तो ये सॉल्व होके हमारे पास में y कॉमन ले लिया हमने और d के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। तो अभी तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये देखिए नीचे की इक्वेशन ध्यान से देखिए, d से d कट गया, कटने के बाद में ये आ गया ऊपर, देखो टॉप पे 2 नंबर पेज के टॉप पे देखिए, ये डी से डी कटने से डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z ई की पावर z, ये आ गया हमारे पास में। तो इस तरीके से हमारे को ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें एक्सुलरी इक्वेशन कितनी होती, क्या होती है, डी की जगह एम पुट कर दो तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस वन। सी एफ क्या आ गया, C1 ई की पावर z प्लस C2 ई की पावर माइनस z, ये आ गया। इसको अब वापस x में ले आओ तो e की पावर z, हमने देखो z इज इक्वल टू लॉग एक्स आपको पता है पुट किया था, तो x इज इक्वल टू क्या है, e की पावर z। तो e की पावर z को आप क्या लिख सकते हो, x। e की पावर माइनस z को क्या लिख सकते हो, x की पावर माइनस वन। इसको सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू C1 को तो आपको पता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या करते हैं, C1 को किससे रिप्लेस करा देते हैं, A से। C2 को किससे रिप्लेस करा देते हैं, B से। यह आ गया हमारे पास में। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो A और B का मान निकालना है, तो वो हम देख के आपको बता देते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनती है, आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए। इसका लंबा प्रोसीजर होता है लेकिन शॉर्टकट में A को डी ए बाई डी एक्स लिखना है, B को डी बी बाई डी एक्स लिखना है, बराबर में शून्य करना है। ये तो एक नंबर इक्वेशन आएगी, ये एक इक्वेशन आएगी। इसको दे दिया हमने 3 नंबर नाम, इसको दे दिया देखो 3 नंबर, ये रहा। दूसरी इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और बराबर में ये जो इक्वेशन होती है, जो ओरिजिनल इक्वेशन, इसकी इससे कंपेरिजन करके और जो आर आता है वो रखा जाता है यहाँ पर। ये दिमाग में बिठा लो, पक्का कर लो। तो ये आर कैसे मिलेगा, देखो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पास में 1 है तो पहले एक्स स्क्वायर का भाग लगाओ तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर अब हम इनको सॉल्व करेंगे
तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, इनको 3 और 4 नंबर को सॉल्व करो तो डू 3 + 4 × x। तो जो समीकरण नंबर 3 है उसमें 4 को x से गुणा करके जोड़ दो, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। इनको सॉल्व इनको जैसे ही हमने ऐड किया तो ये आ गया। फिर हमने दो से ये x से x काट दिया, ये आ गया। फिर दो dx को इधर भेज दीजिए, तो इस प्रकार से हमारे पास में ये आ जाएगा। कुल मिला के a = 1/2 e⁻x + c1। फिर हमारे पास में ये उसको 3 - 4 × x किया, ठीक है ना, इक्वेशन को। तो जैसे ही घटाओगे तो ये b का मान आ जाएगा, ये रहा b का मान। तो ये हमारे पास में आ गया। फिर इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये इंटीग्रेशन आपको ध्यान से करना चाहिए। तो ये हमने इंटीग्रेशन करने के बाद में b का मान आ गया। तो a और b का मान जो था वो जो समीकरण नंबर 3 थी, देखो 2 नंबर समीकरण थी, बता देते हैं आपको। ये जो 2 नंबर समीकरण थी, ये देखो ये रही, इसके अंदर a और b के मान जो भी हमने प्राप्त किए वो हम रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। कुल मिला के ये आ जाएगा हमारे पास में इसका आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दे रखी है सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ध्यान से देखिए, ये आपको दे रखा है 1 - x d2y/dx2 + x dy/dx माइनस का y = 1 - x का होल स्क्वायर। ये आपको दे रखा है। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, गिवन इक्वेशन है वो रिटन एज कैसे हो सकती है, आपने 1 - x का सब में डिवाइड कर दिया तो ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन आ गई। कंपेयर विद द इक्वेशन, जैसे आप इसको कंपेयर करोगे d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का qy = r, आपको इससे क्या करना है, कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करते ही आप पी क्यू आर का मान प्राप्त कर लोगे। तो अब ये देखिए, हमने आपको एक मेथड समझाया था, पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नॉन। इसमें एक टेबल बताई थी कि कुछ आपको अगर ये रिलेशन आ जाता है, जैसे p + qx = 0, तो हमने आपको बताया था x इज़ 1 पार्ट ऑफ सी एफ, ये आपको बताया हुआ है। और इसमें देखो 1 + p + q करोगे, ये 1 + p + q करोगे तो भी आपके पास में क्या आ जाएगा, e⁻x इज़ आल्सो 1 पार्ट ऑफ सी एफ। ये आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो ये आपको हमने टेबल में पहले बता रखे हैं, वो मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कि p + qx, देखो ये रिलेशन है, इससे भी शून्य आ रहा है। 1 + p + q करोगे, इससे भी शून्य आ रहा है, तो p + qx से ये आ जाएगा x पार्ट ऑफ सी एफ, और 1 + p + q करोगे तो e⁻x। तो अब आपके पास में 2 मिल चुके हैं, ध्यान रखो, एक तो e⁻x और एक e⁻x। तो अब आप इसको क्या कर दीजिए, सी एफ में, सी एफ आप ऐसे प्राप्त करोगे, c1 लिखो, ये e⁻x लिख दो, प्लस c2 लिखो, x लिख दो, तो ये आपके पास में क्या आ गया, सी एफ आ गया। तो फिर से देखिए इस क्वेश्चन को विद्यार्थियों, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले आपने क्या किया, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2y/dx2 प्लस का x, आपने 1 - x का डिवाइड कर दिया सब में, यह आ गया। इसके बाद में आपने क्या किया, कंपेयर विद द फ्लोइंग इक्वेशन, इस लाइन पे हम, तो इस आपने क्या किया, इसको कंपैरिजन करना है जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, d2y/dx2 प्लस का p dy/dx प्लस का qy = r। इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको p का मान मिलेगा, q का मान मिलेगा, r का मान मिलेगा। अब ये जो हमने आपको रिलेशन बता रखा है, p + qx करोगे तो ये शून्य आ रहा है, तो x इज़ 1 पार्ट ऑफ सी एफ। आल्सो 1 + p + q करोगे, ये भी शून्य आ रहा है, तो e⁻x इज़ आल्सो 1 पार्ट ऑफ सी एफ। तो अब अपने पास में सी एफ कितना आ गया, सी एफ आ गया, एक बार आप c1 लिखो, ये लिख दो e⁻x, प्लस c2 लिखो, ये x, ये लिख, ये आ गया हमारे पास में, ये सी एफ आ गया। अब अपने पास में सी एफ मिलते ही तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास में,
फिर हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। वो कहता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्या मानना है, सॉरी देखो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्या मानना है। जो सी एफ होता है ना, इसमें C1 को बॉटम में देखो, C1 बॉटम में ध्यान दीजिए, ये इस पे C1 y कंप्लीट सॉल्यूशन मानना होता है y बराबर C1 को A से रिप्लेस करा दो कैपिटल से, और C2 को B से करवा दो, तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा, ये हमारे पास में ये आ गया। अब आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ A एंड B कैन बी ऑब्टेन्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, ए को पहले dA/dx लिख दो, बी को dB/dx लिख दो, बराबर 0 कर दो, ये आ गया। दूसरी में ये फिर ये जो इक्वेशन 3 नंबर आई है, इसमें फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और बराबर में r लिखना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये r कहाँ से आता है, ये r होता है साहब आपका, ये रहा देखो, ये लिख दो वहाँ पर। तो जैसे ही हमारे को r मिल गया, ये मिल गया हमारे पास में r, तो ये हमारे पास में। अब इन 3 और 4 नंबर इक्वेशंस को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले इनको घटाना है, घटा के आप जैसे ही घटाओगे तो ये देखो आपको dB/dx का मान 1 मिल जाएगा, तो dB बराबर dx आ जाएगा। फिर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो b बराबर ये आ जाएगा x + C2। ये ध्यान रखो कि जब b निकालो तो आप C2 जोड़ो कांस्टेंट। उसके बाद में आप फिर उन इक्वेशंस को ऐड करोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा, कुल मिला के dA बराबर ये आ जाएगा। में आपने क्या किया, 3 नंबर इक्वेशन जो थी ना वो लिख ली। फिर चूंकि देखो हमने dB/dx का मान अभी 1 निकाला था, तो वो यहाँ रख दिया, तो वो आने से dA/dx का मान आ गया हमारे पास में, ये रहा। ठीक है, ये मान आने से आपने dx को इधर भेज दीजिए, फिर दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। तो a और b का मान आप यहाँ रख दीजिए दोनों जगह, वो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा। तो ये आज हमने आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे 2 प्रॉब्लम डिस्कस करी है। ये दोनों इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। इनमें पिछली 2 प्रॉब्लम्स जो हमने की थी उनमें CF निकालना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आसान था। इनमें आसान नहीं है, यह आपके दूसरे मेथड से आप CF तक पहुंचते हो, फिर आगे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा देते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आया करते हैं एग्जामिनेशन में, तो आपको ये प्रिपेयर करने चाहिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए। और भी बिफोर ईयर्स में जो आए हुए प्रॉब्लम्स है उनको आप सॉल्व कर सकते हो। बिफोर ईयर्स में जो आई हुई प्रॉब्लम्स है उनको आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। एग्जाम्पल्स उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अनसॉल्व्ड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से आपके कोई और भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।